काम करता हुआ दिख रहा है। तो टेलीकॉम का पूरा खेमा बजिंग है, इंडस टावर में तेजी है, वोडाफोन आइडिया में तेजी है, जियो ठीक है। तो ये दो स्टॉक आज चल रहे हैं, लेकिन अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। मितेश पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश पालविया हमारे साथ हैं, रत्नेश गोयल हमारे साथ हैं और विजय चोपड़ा भी फंडामेंटल अपना व्यूज शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। शुरुआत राजेश जी आपसे करना चाहेंगे। आज फिर से वही कहानी, लगातार चौथे सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि निफ्टी नीचे आया, 22,200 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आखिरी के घंटे में राजेश जी किस तरह की चाल आप देख रहे हैं? एक तेजी का अटेम्प्ट होगी 22,300 तक के आसपास की 50-60 अंक के लिए? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, बिल्कुल हम यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक है और जिस तरीके से मार्केट का ब्रॉडर मार्केट का बिहेवियर ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट यहाँ से फर्दर तेजी एक्सटेंड करेगा। 22,200 जहाँ पे कि आज के अगर देखें पुट कॉन्सेंट्रेशन और सबसे ज्यादा पुट राइटिंग एक्टिविटी 22,200 के स्ट्राइक पे ही देखने को मिल रही, तो जो क्लियरली दिखाता है कि ये एक सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा और ये लेवल होल्ड आउट रहे तो यहाँ से तेजी एक्सटेंड होगी और फर्दर हमें लगता है कि टूवर्ड्स द मंथली एक्सपायरी फॉर दिस सीरीज हो सकता है हम मार्केट में 22,400 22,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे तेजी का ही ट्रेड रखना है। यहाँ पे हमें लगता है कि इंडेक्स पे अब स्टॉप लॉस जो रख लेना चाहिए वो स्पॉट पे 22,150 के आसपास रखे और टारगेट हम जो एक्सपेक्ट करें वो आना चाहिए 22,300 22,400 की तरफ। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक सप्लाई प्रेशर बना हुआ है 47,200, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अभी भी डिसाइसिवली ब्रेकआउट करने में कामयाब नहीं हुई है बैंक निफ्टी। मल्टीपल अटेम्प्ट लिए हैं बैंक निफ्टी ने, लेकिन वहीं से एक सप्लाई प्रेशर बनते हुए दिखा है। हमें लगता है 47,200 जब तक क्रॉस नहीं होगा थोड़ा यहाँ पे साइडवेज बिहेवियर रहेगा, कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। डाउन साइड में 46,500 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो 46,500 से 47,200 ये एक रेंज रहेगी बैंक निफ्टी के। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ से बड़ी मूव के लिए डायरेक्शन डिसाइड करेगा, बट जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमें लगता है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हायर साइड पे ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिले टुवर्ड्स दिस फैब सीरीज की एक्सपायरी। ठीक है, तो निफ्टी बैंक पर ये व्यू और निफ्टी पर भी राजेश जी ने व्यू शेयर कर दिया है। 22,150 का स्टॉप लॉस, 22,300 22,400 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब फटाफट अपने एक्सपर्ट से ये जान लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके कौन से शेयरों में बन रहे हैं। राजेश सर, पहले मैं आपसे जरा ट्रेडिंग कॉल ले लेता हूँ क्योंकि टेक्निकल होगा, फिर उसके बाद मैं विजय जी के पास जाऊंगा। राजेश सर, आपके अपने ट्रेडिंग कॉल्स क्या, जरा वो बताइए। क्योंकि जी आपकी ओपनिंग कमेंट्री में इंडस टावर के बारे में आप जिक्र कर रहे थे और मुझे याद है कि हमने ये स्टॉक को आई थिंक 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था और आपने पूछा था कि क्या इसमें यहाँ से एक बड़ी तेजी 300 रुपए की तरफ बनते हुए दिख सकती है और वहाँ पे व्यू यही था कि बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जाना चाहिए। आज पहली पिक इंडस टावर ही है। हालांकि स्टॉक F&O बैन में है, इसलिए काफी समय से एक प्राइस रेंज में अटका हुआ था, और लेकिन डिस्पाइट ऑफ स्टॉक बैन में है फिर भी आज एक बड़ा मूव स्टॉक में बनते हुए दिखा है। जिस तरीके के मोमेंटम आज डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिख रहे हैं इंडस टावर में, हमें लगता है ये 255 260 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो इंडस टावर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। 233 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे। हालांकि पिछले 5-7 मिनट में वापस से इसमें एक तेजी बनी है तो स्टॉक के थोड़े से लेवल्स चेंज हुए, बट हमें लग रहा है 260 तो इसमें इजीली एक टारगेट आते हुए दिख सकता है। दूसरा स्टॉक अगेन हाई बीटा स्टॉक पे फोकस है, जिसमें हमें लगता है अडानी इंटरप्राइजेस, ये स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। ये स्टॉक काफी समय से एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिला है और जिस तरीके से आज दूसरे अडानी ग्रुप स्टॉक्स में एक मोमेंटम बना हुआ है, पूरा मार्केट का ब्रेड्थ भी आज एक पॉजिटिव साइड पे, तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हमें अडानी इंटरप्राइज यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे सीरीज के आखिरी पड़ाव पे होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये मोमेंटम अनफोल्ड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 3400 3450 की तरफ। तो अडानी इंटरप्राइज बाय करना 3400 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होंगे 3250। तीसरा स्टॉक बाय करना है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में भी देखें तो ये अपने सीरीज के हाईएस्ट पॉइंट पे अब ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 2-3 दिनों में देखा हमने एक नैरो प्राइस रेंज का ब्रेकआउट आज के सेशन में होते हुए दिखा है, तो अंबुजा सीमेंट पे हमारा व्यू बुलिश है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा टुवर्ड्स 630 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे 592 का। ये स्टॉक पे भी बाय करने की समय।
ठीक है, आपके 3 शेयर हो गए सर। ऑलमोस्ट 2 तो अडानी ग्रुप के हो गए। अंबुजा सीमेंट, अब कहने को अंबुजा सीमेंट है लेकिन ये अडानी ग्रुप की कंपनी है। तो आपने एक अडानी एंटरप्राइजेस और अंबुजा सीमेंट बताया, दूसरा आपने इंडस टावर बताया। इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया। तो कल हम इसके बारे में जरूर, कल नहीं, मैं तो 3-4 दिन से जिक्र कर रहा हूँ। वैशाली से भी हमारी बातचीत हुई थी कि शेयर सब दे रहे हैं लेकिन चलता नहीं है इंडस टावर तो, लेकिन आखिरकार चला और उसने पूरे हफ्ते का निचोड़ आज में कर दिया 8% ऊपर। एक काम करते हैं, रत्नेश सर से उनकी भी जरा ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं बैक टू बैक। रत्नेश सर, गुड आफ्टरनून सर। बताइए आपकी कॉल्स क्या है? आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून। चेक कीजिए, 600 रुपए के भाव इसके हैं। आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर भी ये पहुंचा है। किस तरह से देख रहे हैं आप शेयर को? क्या यहां से भी तेजी के मौके हैं या शेयर चूंकि एक तरफा चाल दिखा चुका है, अब थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए? देखिए, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक है और अगर हम देखें तो हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। इंडियन होटल के ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो 4th कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक में एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक क्लियर सस्टेन अप ट्रेंड को डिस्प्ले करता है। हमें लगता है कि सेक्टर में एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। तो इंडियन होटल में जिनके पास पोजीशन है, अब यहाँ स्ट्रेटेजी ये होगी कि स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल कर ले हायर साइड पे, नियर टर्म सेटअप के हिसाब से 580 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन होल्ड रखें, क्योंकि ये मार्केट में जिस तरीके से बुलिश टेक्सचर है, हो सकता है स्टॉक में और भी अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिखे, क्योंकि हम देख रहे हैं जो भी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे नो सप्लाई जोन, जो बिना रजिस्टेंस के ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पे एक अलग ही तरीके का बिहेवियर और एक कंटिन्यूटी अभी भी बनी हुई है। क्योंकि स्टॉक का बिहेवियर देखें या मार्केट का बिहेवियर देखें, एक बुलिश ही डायरेक्शन में है। तो अपसाइड के टारगेट 620, 630 भी आते हुए दिख सकते हैं। 580 का स्टॉप लॉस ट्रेल करें, पोजीशन होल्ड रखें इंडियन होटल। ठीक है, इंडियन होटल्स को होल्ड करने की सलाह है। आज हम देख रहे हैं कि रेलवे वाले गिरावट जरूर देखी है। राजेश जी, सन टीवी आपको फिलहाल कैसा दिख रहा है चार्ट पे? क्योंकि एक लंबे अरसे के डाउनफॉल के बाद आप देखिए थोड़ा इसने 2 बार जाके करीब 600 का स्तर भी रीटेस्ट किया। आज 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए? क्या फिलहाल भरोसा हो रहा है या अभी इससे बच के रहना की राय देंगे आप? तो देखिए, सृष्टि, पहली बार स्टॉक में एक यहाँ पे अगर हम डेली सेटअप देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट देखें तो कोई सब्सटेंशियल ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ है। लॉन्ग बिल्टअप के साइन है, लेकिन काफी थिन ओपन इंटरेस्ट के साथ पोजीशन ऐड होते हुए दिखती है। तो यस, यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता है। काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद काफी समय से स्टॉक एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा था, साइडवेज था, और अब यहाँ पे एक फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल बनते हुए दिख रहा है। तो एक छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड लिया जा सकता है लॉन्ग साइड का। अगर ये कंटिन्यूटी रहती है, स्टॉक अब 630 के ऊपर सस्टेन होता है अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन, तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक मूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड 660 की तरफ। तो छोटा स्टॉप लॉस होगा 625 का, बाय किया जा सकता है। ओके, तो कुछ लेवल्स हैं जो कि ध्यान में रखने हैं सन टीवी को लेकर। फिलहाल इन स्तरों पे बाय भी कर सकते हैं, पर आज 2 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी बस कर रही हैं। हमने सुबह भी इस पे एक बार नजर डाली थी। और मितेश, एक SBI लाइफ देखे हैं जो देखिए एक तरफा इसमें तेजी देखने को मिली है, बहुत अच्छी तरीके से इसने अपने अप ट्रेंड को निभाया है। वहीं HDFC लाइफ काफी बिगड़ा हुआ चार्ट पैटर्न है, काफी इसमें गिरावट भी हमें देखने को मिली, पर फिर से एक रीबाउंड की तैयारी कर रहा है। ये दोनों ही काउंटर्स पे आपसे राय लेना चाहेंगे। के आई चल सकता है। मैंने आज सुबह भी इसके बारे में जिक्र किया था, वो था IEX 146-147 रुपए का बेस तो बन गया राजेश सर इसका। ये जो उठापटक होनी थी पहले न्यूज के साथ, वो तो लग रहा है कंप्लीट है, बेस तो बन गया है। बस मेरे को ये पता करना आपसे कि बेस का बेनिफिट ऊपर जाने में कब मिलेगा? ये जाएगा पहले 156, फिर उसके बाद की बात होगी। चलेगा या नहीं चलेगा ये बताइए आप। इसमें 156, 165 ये 2 लेवल को क्रॉस करना जरूरी है। जब तक ये क्रॉस नहीं होंगे स्टॉक थोड़ा साइडवेज ही रहेगा। हमें लगता है कि 165 के बाद स्टॉक में एक अच्छी मूव आते हुए दिखेगी, क्योंकि ये एक बड़ा ब्रेकआउट होगा मंथली चार्ट पे 165 के ऊपर, एंड देन स्टॉक में फिर 200 प्लस के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ा बाय एंड एक्यूमुलेट करेंगे जिनके पास थोड़ा पेशेंस है स्टॉक को होल्ड करने का के लिए, तो ये एक अच्छा स्टॉक है। काफी समय से स्टॉक ने एक दायरे में टाइम बिताया,
तो बाय एंड एक्यूमुलेट करें, स्टॉप लॉस रखे 135 का, 165 पहला लक्ष्य, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो 200-210 के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। को लेके जो लेवल्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। पर विजय जी, इस पूरे हफ्ते जो है फार्मा काउंटर्स ने अच्छा प्रदर्शन दिया है। देखिए फार्मिनम, टाटा मोटर्स, इन सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कोई स्टॉक जिस पे आप दाव लगाना चाहेंगे? M&M ही हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है, क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से आज स्टॉक वापस से अगर हम देखें तो वीकली क्लोज जिस तरीके से बनी, यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यूटी रहेगी मोमेंटम की। 1990-2000 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो M&M बाय किया जा सकता है ऑटोमोबाइल स्पेस से। स्टॉप लॉस होगा करीब 1890 के आसपास। ठीक है जी, अब सिर्फ 1-1.5 मिनट रह गया मार्केट बंद होने का। क्वेश्चंस है नहीं और होने भी नहीं चाहिए, पूछना भी नहीं चाहिए, आपको लेना भी नहीं चाहिए। जो आपने ले लिया सो ले लिया। 6 घंटे का